आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि DLED के एग्जामिनेशन चालू हैं प्रथम वर्ष के, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले दोस्तों आपके सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर ऑफ आते हैं। दोस्तों आपका इसमें पहला क्वेश्चन है विकल्प में वोकाइड्स आर आल्सो नोज एज, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का प्योर वोवल्स। प्योर वोवल्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसमें आपका दूसरा है द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड इन इंग्लिश आर, तो इसका राइट आंसर होगा 24। डी नंबर का इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसमें तीसरा है द एनिमल्स आर किंग्स वर टू द जंगल्स, तो इसका दोस्तों मुझे अभी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं दोस्तों आपको नहीं बता रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो फिर आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन है देयर इज वाटर इन द वेल, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर का इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का इसका राइट आंसर होगा मच, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो आपका इसमें पांचवा क्वेश्चन है सी कट हर फिंगर आ नाइफ, तो इसका भी दोस्तों मुझे भी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, तो मैं दोस्तों आपको नहीं बता रहा हूँ। अब आपके आते हैं दोस्तों ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो दोस्तों शॉर्ट आंसर आपके आते हैं। तो इसमें पहला आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है राइट एनी 3 वेज दैट यू फील इंग्लिश हेल्प्स पीपल इन इंडिया, तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर नंबर ये आपका 2 है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 2 है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए या इसका आप फास्ट ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों आपकी किताब से लिया गया है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 3। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जा रहा है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश, तो मैं आपको दोस्तों इसका राइट आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये है दोस्तों आपके तीसरे नंबर का आंसर। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको इसमें 3 टाइप्स ऑफ इंटोनेशन इन इंग्लिश के आपको बताने हैं, तो ये इसका आंसर दोस्तों ये आपका पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। फिर ये आपका यहाँ आ जाता है तीसरा टाइप। देखिए दोस्तों ये आपकी किताब से ही लिया गया है, आप देख सकते हैं DLED की जो प्रथम वर्ष की किताब चलती है उसी से लिया गया है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश देख सकते हैं आप, तो आप कोई भी डाउट ना हो कि मैं आपको गलत आंसर बता रहा हूं, तो आपकी किताब से ही ये आंसर दिए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग, तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर साइलेंट रीडिंग के क्या उद्देश्य है ये आपको इसमें बताना है, इसका आंसर ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज अ पर्सनल लेटर डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफिशियल लेटर, दोस्तों आपको इसमें बताना है पर्सनल लेटर और ऑफिशियल लेटर में क्या अंतर है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैराग्राफ, राइट एट लेट्स 3 ऑफ देम। आपको दोस्तों इसमें अच्छाई बतानी है, एक अच्छा पैराग्राफ कैसे आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसमें आपको क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैराग्राफ बतानी है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड पैराग्राफ। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दी गई है, इसकी क्वालिटी से आपको क्या करना है। तो ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा, आप पहले 4 ये पॉइंट हो गए। इसके आगे और है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट स्क्रीनशॉट देते चलिए या नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है 5वां पॉइंट आपका डिप्लोमेंट, ये 6वां पॉइंट है और ये 7वां पॉइंट है। 7 पॉइंट दिए गए हैं। वैसे भी दोस्तों आपका ये 2 नंबर का है, आप आराम से 3-4 लिख सकते हैं, कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका ऊपर का हिस्सा हो गया, इसके बाद ये नीचे का हो गया। तो इस प्रकार से आपका 6वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग, गिव 1 एग्जाम्पल। क्वेश्चन टैग क्या है और आपको एक इसमें उदाहरण देना है। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर। इसमें आपसे दोस्तों क्वेश्चन टैग के बारे में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन टैग क्या है, इसका उदाहरण दीजिए और ये 2 नंबर का है। तो आपका आंसर ये है प्रश्न क्रमांक 7 में का, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये आप दोस्तों से फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों 2 नंबर का है, तो 4-5 लाइन लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आपका 7वें नंबर का आंसर कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को बनाने में, आपका कंटेंट ढूंढने में, आपके आंसर ढूंढने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है, जो कि दोस्तों आप समझ सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हम लोग के लिए दोस्तों बहुत ही मोटिवेशन का कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप उसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 8वें का आंसर। स्कीमिंग के बारे में बताना है दोस्तों, तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। मैंने दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वें का पहले नंबर का किया है, मतलब मैंने अथवा वाला नहीं किया है, पहले नंबर वाला किया है। जो हाउ डज स्कीमिंग डिफरेंट फ्रॉम स्कैनिंग, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, इसका मैंने सॉल्यूशन किया है। तो ये है आपके सामने इसका आंसर, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपकी जो DLED की किताब चलती है दोस्तों, उसी से लिए गए हैं, जिससे आपको कोई भी ये ना लगे कि मैं आपको गलत आंसर दे रहा हूँ। तो आपकी किताब का ही मैं आपके लिए ढूंढ कर लाता हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इस आपके दोस्तों आंसर ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, आपकी किताब से इतनी ढूंढना पड़ता है, जो कि आप दोस्तों समझ सकते हैं इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके आगे दोस्तों आपको से लिखना है, तो आप इसका भी फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों मैंने अथवा वाला किया है, इसका अथवा वाला। तो इसमें बताना है आपको, व्हाट टीच क्विज विल यू यूज इम्प्रूव योर प्यूपिल्स हैंड राइटिंग। आप दोस्तों अपनी हैंड राइटिंग को इस प्रकार सुधार सकते हैं। इसमें आपको उसमें टिप्स देनी है, आप किस टिप्स से सुधार सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 9 का, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर ये दिए है दोस्तों, लिखा भी हुआ है। देखो दोस्तों लिखा हुआ है कि मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग, ये दिया है लेखन शिक्षण की विभिन्न विधियों की चर्चा करना है कि आप कैसे बात कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। 4 नंबर का है दोस्तों, आप आराम से 4 पॉइंट लिखिए। तो ये पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास, फिर आराम से लिख लीजिएगा।
इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों। इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। और दोस्तों अपने चैनल में लगभग सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डल चुके हैं, एक आध दो सब्जेक्ट के रह गए हैं तो मैं वो भी डाल दूंगा। और जितने पूरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप दोस्तों अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो आपको नीचे लोगों का बटन दिखेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो अपने चैनल अपना खुल जाएगा। उसमें आपको दोस्तों और सब्जेक्ट की सॉल्यूशन की वीडियो डाली है तो आप आराम से देख सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ आराम से, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इस प्रकार दोस्तों आपको डायग्राम भी बना कर समझाना है दोस्तों। फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। ये दोस्तों आप एक बार फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। आपको पहले इतना लिखना है, फिर इसके आगे इसे, इसके आगे आपको इसे लिखना है, फिर इसके आगे इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज आपको ये कौन लिखना है, ये, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों आपकी किताब से लिया गया है, आप लिख सकते हैं। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लिखा भी हुआ है ऊपर। ये आपको दोस्तों प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ कि जिससे आपको डाउट्स ना हो कि ये मैं आपको आंसर कहाँ से ला रहा हूँ। तो ये आपकी गाइड से ही लिए गए हैं। ये है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आपका पृष्ठ क्रमांक 9 कंप्लीट हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। धन्यवाद।